आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास अहम खबर पर। इसके पहले भी हम आपको 2-3 दिन पहले जब हम यहाँ पर आए थे और हमने कवरेज किया था इस तालाब का, अभी चिरगांव ब्लॉक के अमरा में खड़े हैं, हमने इस तालाब का कवरेज करने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक मामले को कोई भी संज्ञान में नहीं लिया गया है। अब हम और भी सारे ग्रामीणों की शिकायत पर यहाँ पर दोबारा से कवरेज करने के लिए आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री की जो एक वो चला था ना, अमृत महोत्सव के तहत तालाबों का सौंदर्यीकरण करना था और अगल बगल चारों तरफ कुर्सियाँ लगनी थी, इसकी खुदाई होनी थी और तमाम तरीके के इसमें काम करवाए जाने थे, जो कि अभी आप देख लो एक भी काम प्रधान के द्वारा नहीं करवाया गया है। ना ही यहाँ पर झंडारोहण हुआ था, ना ही तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ था। और इतना होने के बावजूद भी अब हम आपको वो चीज़ दिखाने वाले हैं जिसपे मतलब ये दिखाए। पहले तो कैमरामैन साहब थोड़ा सा ये सिला पट्टी का है, इसको दिखाएं। ये नीचे पड़ी हुई है सिला पट्टी का। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये सिला पट्टी का जो नीचे पड़ी हुई है इस पे कुछ लिखा भी है या फिर ये ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। आखिर ये किसके द्वारा इसका शुरुआत की गई थी, इसके ऊपर क्या लिखा गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको दिखाएं। पहले तो ये लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामवासी हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आप लोग भैया, आप लोग अब इस सिला पट्टिका को उठाइए कैमरे के सामने, ताकि सबको ये पता चले कि ये सिला पट्टिका लगाई जानी थी, इस पर क्या लिखा हुआ है। जो शिलान्यास होता है किसी भी चीज़ का, किसी मतलब ऐसी जगह का जहाँ पर निर्माण होने के बाद शिलान्यास होता है, तो उसके लिए एक सिला पट्टिका लगाई जाती है। वो सिला पट्टिका नीचे पड़ी हुई है, इस पर क्या लिखा है आप लोग इसको उलट के दिखाइए। अब आप दिखाइए ग्राम प्रधान और सचिव से पीछे नीचे दिखाइए क्या लिखा है, इस पर दिखाएं, पूरा दिखाएं। अब आप ये देखिए इस पे क्या लिखा है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं थोड़ा सा। कैमरामैन साहब इधर देखिए, लिखा है अमृत सरोवर। अब आप ये देखिए अमृत सरोवर का जो सिला पट्टिका नीचे जमीन में पड़ी हुई है, हम इसको पहले भी दिखा चुके हैं अपनी पिछली वाली खबर में। अमृत सरोवर प्रधानमंत्री की योजना थी अमृत सरोवर बनाए जाने की, कि अमृत महोत्सव के तहत अमृत सरोवर का सौंदर्यीकरण होना था। ये लिखा है कार्य का नाम अमृत सरोवर, दूसरा नंबर लिखा है वर्क ID, ये लिखा है इसका नंबर। ये कार्य प्रारंभ तिथि 15/6/2022, यानी कि 15 तारीख और जून में 15 जून को 2022 में ये कार्य प्रारंभ हुआ था। इसकी कार्य पूर्ण होने की तिथि यहाँ पर नहीं लिखी गई है। और अमृत सरोवर ये योजना अंतर्गत अमृत सरोवर, ये सारी चीज़ें मतलब इधर पूरा दिखाओ, पास आकर दिखाओ इसको, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाइए आप। पहले सारी चीज़ें बढ़िया बारीकी से दिखाएं कैमरामैन साहब हमारे। अब आप देखिए यहाँ पर सचिव, ग्राम प्रधान, खंड विकास अधिकारी और ये संतोष कुमार गौतम, लक्ष्मी देवी, नरेंद्र सिंह, और क्या ग्राम प्रधान का नाम क्या है, ये ग्राम पंचायत अमरा, चिरगांव ब्लॉक ग्राम पंचायत अमरा, ग्राम प्रधान लक्ष्मी देवी ग्राम प्रधान है यहाँ की, ठीक है। सचिव संतोष कुमार गौतम, अच्छा सचिव है ये संतोष कुमार गौतम, और जो ग्राम प्रधान है वो लक्ष्मी देवी है। अब आप देखिए इतने सारे ग्राम के लोग हमारे साथ मौजूद है। सिला पट्टिका नीचे पड़ी हुई थी, आज हम इस सिला पट्टिका को दोबारा से नीचे पड़ी हुई है, लेकिन अब हम इसका अपमान नहीं करते हुए इसको बाकायदा जमीन से टिकवा दे रहे हैं। भाई लोग आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करके इसको जमीन से उधर को थोड़ा सा टिका दो भैया। अब आप ये देखिए कि ग्रामीण खुद ही सिला पट्टिका को उठाकर रख रहे हैं। ग्राम प्रधान और सचिव किसी मतलब यहाँ पर किसी काम में नहीं आ रहे, सिर्फ अपने जेबें भरने का काम कर रहे हैं। ये सिला पट्टिका को ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही खुद आज उठाकर रखेंगे। इसको खड़ा कर दो बस आराम से, ऐसे ही अच्छे से। सिला पट्टिका का जिस तरह से अपमान ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा किया गया है, ये तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, लेकिन ग्रामीणों की मदद से इसको दोबारा से हम लोगों ने खड़ा करवा के यहाँ पर दिखवा दिया है कि भाई यहाँ पर रखा है। एक चीज़ और हम आपको दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा यहाँ आइए। कैमरामैन अनुराग तिवारी जी, हमारा कैमरामैन चला, थोड़ा सा साइड दीजिए। ये देखिए इस पर झंडारोहण होना था, ये झंडारोहण होने के लिए बनाया जाता है। अगर लेकिन यहाँ पर झंडारोहण नहीं हुआ। इसकी स्थिति आप देखिए पहले तो, ना तो इस पर कोई कलर है, ना तो इस पर कोई अच्छे से मतलब इसका लिपाई पुताई या डेकोरेट या कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं हुई है। अब ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं इस विषय पर उनका क्या कहना है, ग्राम प्रधान और सचिव के ऊपर कैसे आरोप लगा रहे हैं, ये सच है ये तो आप देख सकते हैं, सच है या झूठ है वो तो कैमरे में हमने तो यहाँ पर जो भाई हमारे साथ मौजूद है ग्रामीण क्षेत्र के, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल में। नाम बताएं आप अपना। कमलेश कुमार प्रजापति।
कमलेश जी ये बताइए, ये सिला पट्टी का जो आप लोगों ने अभी उठा के रखवाई है, ये कब से पड़ी है ऐसी? जब से ये तो 1 साल से ज्यादा ही हो गया है, ऐसी पड़ी हुई है। ऐसी पड़ी हुई है, 1 साल से ज्यादा हो गया है। और ये तालाब के सौंदर्यीकरण हुआ था क्या? तालाब का सौंदर्यीकरण कुछ नहीं हुआ है। हाँ। पहले सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पूर्व प्रधानों ने इसको बनवाया था, कम से कम ये 2.5 हेक्टेयर में तालाब था। करंट में इस समय एक कम से कम 1.5 हेक्टेयर दब चुका है। चौतरफी ये मकान बन चुके, चारों तरफ से दाब लिया है। इसके जब सर्वप्रथम यहाँ से जब वो गाड़ी बैल निकलते थे, चौतरफी इसके राउंड से आदमी घूमते थे, बैठते थे, जानवर पानी भी पीते थे। इस समय तो ये कंडीशन है कि इसमें पानी भी नहीं है, अगर है तो दलदल है। अगर कोई भी जानवर इसमें घुस जाएगा तो वो मारा जाएगा। प्रधानों की सचिव और प्रधान नहीं आते? नहीं, मौके पे कोई नहीं आता है, केवल बंदर बांट कर लिए जाते हैं। हमने स्वयं, हमारे पिताजी ने कई बार यहाँ इस तालाब के नज़दीक में वो कुआं पड़ा हुआ है, कुआं को पूरा उसको अपने अंडर कर लिया है। बगल में मंदिर है। हमने SDM साहब को, तहसीलदार को, हमारे पिताजी ने कई बार एप्लीकेशन दी हैं। पिताजी ने, अभी हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो हम इस समय हैं मौके पर। तो अभी जो एप्लीकेशन दी गई थी उसमें लेखपाल साहब ने उसमें रिपोर्ट लगा दी है, थानेदार साहब ने रिपोर्ट लगा दी है कि ये लोग उल्टा सीधा मतलब दस्तखत करा के आ जाते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं। काम कर रहे हैं। हाँ, फर्जी काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जैसे 15 अगस्त पड़ा, 15 अगस्त हाँ यहाँ पड़ा है, यहाँ पर कहीं कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तो केवल ये डस्ट से बनवा दिया गया है, केवल नाम मात्र के लिए। और यहाँ पर अगर मजदूर जो हमारे यहाँ जिन गांव के जो तमाम व्यक्ति हैं जिनके कार्ड बने हुए हैं, मजदूरी कार्ड, अगर उनको भी अगर मौका मिलता, इसकी सफाई होती तो उनका भी भरण पोषण होता। मतलब आप ये सोचिए, जो मजदूरी कार्ड बनते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ताकि उनको रोजगार मिल सके, तो रोजगार कार्ड जो होते हैं उनके पास हैं तो, लेकिन उनको ग्राम प्रधान के द्वारा रोजगार नहीं दिया जाता। अगर दिया जाता तो इस तालाब की सफाई होती तो उनको भी रोजगार मिलता। लेकिन ग्राम प्रधान और सचिव लगातार सरकार की जो योजना है उनको पलीता लगाने पर तुले हुए हैं। और भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो भैया, आप लोग यहीं के निवासी हैं क्या? बताए। अरे भैया बताओ, यहीं के निवासी हो? हाँ, इधर ही के हम रही। इसकी सफाई हुई कभी? नहीं हुई, सिर्फ इसकी सफाई हुई थी JCB से। और जो हम लोग मजदूर आदमी हैं, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। और क्या है, ये सब JCB से हुई थी। जैसे हमारा जो कार्ड बना हुआ है मजदूर वाला, उससे कुछ नहीं होता है साहब ना हमारा। और एक दिन हमने साहब काम किया था 8 दिन, तो उसके भी पैसे नहीं मिले थे हमको। नहीं मिले। ग्राम प्रधान और सचिव के पास आप लोग कभी कहते हो कि भाई ये तुमने इसकी सफाई कराओ या फिर इसमें सौंदर्यीकरण कराओ? हाँ, हमने मतलब कई बार कह चुके हैं, लेकिन वो कोई नहीं सुनते हैं। सब अपना अपना काम करते हैं बस और कुछ नहीं करते। नहीं हो रहा है। 40 आदमी फंसी साहब, इसमें पैसा नहीं मिला बचकानी का हमारा। नहीं मिला पैसा? हाँ लड़का, मैं विकलांग हूँ। अच्छा आपका हाँ सॉरी भैया, आप यहीं के निवासी हैं? यहीं के निवासी हैं। हमारे जॉब कार्ड है, ये जॉब कार्ड है आपको? इस पे काम मिला साहब, 2 दिन मिला है, को पैसा नहीं आया है। पैसा मिला नहीं? नहीं। काम कितने दिन किया था? 2 दिन किया। इसमें क्या काम किया था आपने? मिट्टी खोदी थी इसमें। मिट्टी खोदी थी? हाँ। बस मिट्टी खोदने का ही काम करवाया था प्रधान ने? और कुछ बस और कुछ नहीं। कुर्सियाँ यहाँ पर अगल बगल कुर्सियाँ कुछ नहीं किया है। नहीं किया? हाँ। अच्छा, और जैसे अगल बगल सीमेंट, जैसे इसकी चौहद्दी में सफाई होनी थी, कुर्सियाँ लगनी थी, और झंडे के लिए तो आपने देख लिया है कैसी हालत कर दी है ग्राम प्रधान और सचिव ने। अभी और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर एक बहन भी मौजूद है। हाँ दीदी, आप ये बताइए, यहाँ पर इस तालाब के आगे में यहाँ का सुंदरीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। 1 साल, करीब 1 साल हुए। जून के महीने में यहाँ पर मिट्टी खाली खोदी गई, ट्रैक्टर से बेची। मिट्टी का काम क्या हुआ? मिट्टी यहाँ की JCB चली थी कम से कम 8 दिन, तो मिट्टी सारी बेची दी गई, ले जा रहे थे बस। किसके द्वारा? प्रधान सचिव जय लोग आते थे, जय लोग खुदवाई करा रहे थे, क्या पता। जो तालाब के चारों ओर साफ सफाई और कुछ नहीं हुआ। ये कुछ बना ही नहीं। कुर्सी कहाँ से, सारे पूरे बापे तो तालाब पे कब्जा है। हम तो बचपन से ही देख रहे हैं ऐसा ही। पहले बचपन में यहाँ से रोड था, यहाँ से जाती थी बैला गाड़ी सारी। अब तो कुछ नहीं है, सब कब्जा हो गया। जितना जो है उससे कुछ हुआ नहीं, खाली मिट्टी खोदी गई बस। जैसे ये 15 अगस्त को ये बनाया झंडा लगने के लिए स्टैचू, तो यहाँ पर झंडा रोहण हुआ था? कुछ नहीं हुआ। तो रोजाना निकलते हैं, इसे आते जाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। चलिए हम और भी ग्रामीण लोगों से बात करते हैं, उनकी राय देखते हैं। चाचा जी कहाँ, यहीं इसी गांव से हैं आप? इसी गांव से। क्या नाम क्या है चाचा जी आपका? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह नाम है आपका। यहाँ पर तालाब का क्या विकास हुआ है? यहाँ गंदगी पड़ी हुई है। तालाब का कोई विकास नहीं हुआ है।
इसमें थोड़ा सा काम हुआ था जेसीबी से, मिट्टी बेच दी गई थी। 1 साल करीब होने जा रहा है। इसके बाद कुछ काम नहीं हुआ इधर। तो अमृत महोत्सव मनाया गया या नहीं मनाया गया? मनाया गया। बोलो बोलो। काम किया, इस पे पैसा ही नहीं दिया। हाँ, तो काट लेगा? नहीं, कार्ड नहीं है। हम पूछे यहाँ पे आपने वर्क किया था, तो आप कहोगे हाँ। यहाँ पर आप ने यहाँ पर वर्क किया था? हाँ किया, 8 दिन काम किया इस पे। तो पैसा मिला? नहीं मिला। पैसा कौन देता है? प्रधान डालते हैं जी के जी ने काम करो, बाकी पे पैसा जा रहा है, और जिन्होंने काम करो बाकी मिल नहीं रहा है। तो प्रधान जी से बात नहीं हुई कि हमारा पैसा नहीं आया, हमने काम किया है? यहाँ कहीं तो क्या कर रहा, कोई कछु नहीं। देखिए भैया, ये मजदूर को अपनी मजदूरी नहीं मिल रही है, तो उसका घर का भरण पोषण कैसे चलेगा? और जो जिन्होंने कर नहीं रहे, खा रहा है रुपये, जैसे गाड़ी खरीद रहा है, ट्रैक्टर आ गए, सब आ गए, जहाँ खरीद रही। आप लोग तो टोटल मजदूर हैं। आपको मजदूरी नहीं मिलेगी तो आपके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? रोड के हरदास के यहाँ से लेके और साकन वाले के यहाँ तक पूरा मचा हुआ रहता है साहब। यहाँ तक घुस के जाना पड़ता है, कम से कम चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ हो। रोड के बारे में कोई सुनता भी नहीं है वहाँ पर। कई बार कह चुके, ना नाली साफ करवाता है कोई, कुछ भी नहीं करवाता वहाँ। आप चल के वहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा नजर डाल लीजिए। अब हम आपको बता दें कि अब हम जा रहे हैं, यहाँ का जो रोड है, सड़क है, बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी हुई हैं, कच्ची पड़ी हुई हैं। लोगों को मतलब यहाँ से गुजरने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पीछे भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। अब हमको ये दिखाएंगे कि यहाँ की सड़क कैसी है। जो सरोवर बनाया गया है, जो सरोवर प्रधानमंत्री की योजना के द्वारा जो सरोवर बनाया गया है, अब उसके मेन रोड को अब हम आपको दिखाते हैं, उस मेन रोड की क्या स्थिति है। तो चलो इधर देखें हम पहले। तो ये देखिए, ये है सरोवर के लिए रास्ता। ये देखिए आप, यहाँ से क्या कोई जा सकता है? अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो यहाँ से निकलना दूभर हो जाएगा लोगों का। लेकिन ये सरोवर की रास्ता है, यहाँ से मेन सड़क क्या है आप देख लो। गड्ढे हैं या गड्ढों पर सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये तो आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। किस तरह से लोग परेशान होते होंगे ग्रामीण क्षेत्र। ये नाली दिखाएं कैमरामैन साहब, थोड़ी नाली पर भी फोकस करें। वहाँ से देखिए नालियाँ भी टूटी पड़ी हुई हैं, नालियों का भी निर्माण नहीं करवाया गया है। आगे भी दिखाएं, आगे भी बहुत सारी निकलने को लोग। कैसे निकलते हो यहाँ से निकल पाती हो? घुस के निकलते साहब। कैसे निकलती हो? घुस के अंदर। यहाँ पे पानी कितना भर जाता है? इतना भर जाता है, इधर से खूब निकलते घुस के। तो आप पता है निकलती हो यहाँ से? हाँ, रोज निकलते हैं। अभी तो नाली 2-3 साल से सुना ही नहीं रहा है। 5-6 साल क्या कह रहे प्रधान जी? प्रधान जी कह रहा है मत कचरा है साफ करो, खुद ना कोई साफ वाले को बुलाते हैं। मतलब खुद साफ करो या दूसरे से साफ कराने के लिए कह रहे हैं? नहीं, हम लोग करते हैं साफ, बेवकूफी से नहीं। आप लोगों ने बोलती नहीं ये नाली बनवाओ, ये कच्ची सड़क तुम लोग करो साफ, तुम की वजह से हो रही है गंदगी। अच्छा, मतलब खुद साफ करें। हाँ, उनका कोई दायित्व नहीं बनता। वो नहीं करता है पूरा होना नाला है। दादाजी आप बताएं, आप रुक जाओ भैया, आप रुको। कैसे यहाँ से निकलते कैसे हो? यहाँ से कैसे? पानी में भरे में निकलना पड़ता है। पानी भर के निकलते हैं? मतलब पानी यहाँ भरा होता है? पानी भरा रहता है, उसी में निकलना पड़ता है। नाली नहीं बनवाई यहाँ पे? कुछ नहीं बनवाई है, बोलते हैं तो कहते हैं खुद कर लो, तुम्हें जो देखा सो कर लेना। अच्छा, तुम्हारा पानी तुम ही इसको साफ करो। अच्छा, हाँ, हम थोड़ी फैलाने आते हैं। जो प्रधानमंत्री जो सड़कें बनाने के लिए योजना निकालते हैं, ग्राम सड़क योजना, या फिर प्रधानमंत्री के तहत गांव-गांव में हर जगह हर जरा सी जो रास्ताएं होती है ना, प्रधानमंत्री जी उस तक के लिए पैसा देते हैं। प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको किस तरह से ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर पलीता लगा रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। ये देखो नाली की स्थिति क्या है, इधर देखिए आप, क्या नाली की स्थिति है। यहाँ से नाली बंद है, नाली है ही नहीं। रोड से पानी निकलता है, ये देखो ये भरा पड़ा है। अरे यहाँ गाड़ी लिया यार, ये देखिए आप लोग, कहाँ होंगे नहीं पाते रोड से अब ये देखो, ये पुलिया देखो आप, पहले ये पुलिया देखो, ये नाला है, ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। कितनी दिक्कत होती होगी लोगों को यहाँ से निकलने में।
पूरी तरह से एक तरफ से नाला था और दूसरी तरफ से नाला देखो इस तरह से पूरा बंद ही हो चुका है। हम आपको दिखा दे थोड़ा सा, ना तो इसकी सफाई है ना ही कुछ व्यवस्था है। 50 बार कह चुके हैं साहब ये नाला साफ करवा दो, नहीं करते। प्रधान से बोलते हैं कि नाला साफ करवा दो, करा देंगे बस ये बोलते हैं, कराते नहीं है। कभी नहीं है। आप बताएं? सही बात है सर, नहीं करवाया सफाई? नहीं कभी नहीं। अच्छा, परेशानी होती निकलने में? आपने देखा ही है, घूटे पानी में जाते। अच्छा, घूटे पानी में जाते हैं। आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। एक मंदिर बना हुआ है सरकारी ज़मीन में। तो जाहिर सी बात है, सरकारी ज़मीन में बना हुआ है तो गांव के लोग जाते होंगे पूजा अर्चना करने, सरकारी रास्ता दिया गया होगा। लेकिन यहाँ के रास्ता की तो बड़ी स्थिति खराब है, जर्जर हालत में रास्ता है। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जंगली सुअर घूम रहे हैं। यहाँ पर औरतें नंगे पैर जाती हैं मंदिर को दर्शन करने के लिए और यहाँ की स्थिति कांटे डले हुए हैं, बिल्कुल सफाई की व्यवस्था नहीं है। रास्ता अत्यंत दुर्गम स्थिति में है। ये मंदिर की स्थिति है भैया, देखिए। देखिए शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, भोलेनाथ। आइए हम आपको भोलेनाथ शंकर जी भगवान का मंदिर बना हुआ है, हम आपको दर्शन कराते हैं। देखिए ये भोलेनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, ये स्थिति में मंदिर बना हुआ है, जर्जर स्थिति है बिल्कुल। गुम्मे ईंटें गिर रही हैं। क्या प्रधान जी और सचिव का कर्तव्य नहीं है इस मंदिर का विकास कराना? तो मैं आपको बता दूं कि जो अमृत महोत्सव के तहत जो तालाब का निर्माण करवाया गया था, जो तालाब बगल में अभी हमने आपको दिखाया है, तो तालाब की जो ज़मीन है, ये ज़मीन कुआं है ना, उसी में आता है। यहाँ पर एक इसके पीछे एक मंदिर भी है, वो भी मतलब इसी के अंतर्गत आता है। हम आपको बता दें ये कुएं को कब्जा करके अपने अंडर कर लिया गया है। आइए थोड़ा सा कैमरामैन साहब थोड़ा और चले आए, इस कुएँ की स्थिति भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये कुएँ की स्थिति, आइए थोड़ा पास आए, देखिए। अगर ये तालाब की ज़मीन के अंदर है तो इसको अवैध कब्जा करके इस तरह से इसमें गंदगी फैली हुई है। अगर इसका सफाई हो जाए तो कितने लोगों का जो जल की समस्या है, पानी की समस्या है, वो दूर हो सकती है अगर इसकी साफ़ सफाई की जाए। और इसको तालाब के मतलब अंडर आता है, अगर उसकी ज़मीन में है, सरकारी ज़मीन के अंदर है, तो इसकी सफाई करवा दी जाए तो लोगों की जो पानी की समस्या है, जल की समस्या है गर्मियों में, वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। लगातार ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पलीता लगा रहे हैं, सरकार के पैसे से अपनी जेबें भर रहे हैं। बार बार खबर प्रकाशित करने के बाद भी अभी भी तक कोई भी कार्रवाई किसी भी अधिकारी के द्वारा नहीं हुई है। अगर उच्च अधिकारी मेरी इस खबर को, मेरे इस जो लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप लोग मामले को संज्ञान में लेकर निष्पक्ष जांच करें और प्रधान और सचिव के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। आप दी टुडे न्यूज़ के लिए झांसी से अनुराग तिवारी के साथ नाजमा आब्दी की रिपोर्ट।